मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूँ गौनाहा ब्लॉक के खैरटिया नवा गांव में, जो धमौरा पंचायत में पड़ता है। और इस खैरटिया का ये वार्ड नंबर 4 है। पीछे आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, बुनकरों हस्तकरघा उद्योग वर्कशेड भवन निर्माण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बेतिया गौनाहा पंचायत राज धमौरा ग्राम खैरटिया। राशि 36,29,818 है या 24 है, थोड़ा सा वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये बनाया गया कि ये आदिवासी बहुल गांव है, थारू और मुसर समाज ज़्यादा है, तो उनके लिए सरकार ने ये बिल्डिंग बना दी 36 लाख के करीब। और बिल्डिंग का क्या हस्र है वो आप देख सकते हैं। ये अलग बात है कि बिहार में भवन निर्माण किस ढंग से होता है, सरकारी भवन का निर्माण किस क्वालिटी का होता है, कैसा उसका रख रखाव होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरकार जिस चीज़ के लिए बनाई है वो धरातल पर खरा नहीं उतरा है। कहने का मतलब है कि कुछ साल तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया है। और इनके जो बाबू भैया जो है वो बैठ कर लाभ उठा रहे हैं और झांकने भी नहीं आते हैं। स्थानीय ग्रामवासी बताते हैं कि बहुत हम लोगों को खुशी हुई कि गांव की बेटियां इसमें अपना हस्तकरघा का काम कर रही है, सीख रही है, कपड़े बुन रही है। लेकिन बाद में कालांतर में ये बंद कर दिया गया और कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, दावा कर रही है कि हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये नेपाल से सटा हुआ एरिया है, आगे जंगल पहाड़ शुरू होता है, तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग पूरे विकास का कार्य कर रहे हैं। अब विकास क्या है, ये चिक के यही बता रहा है कि आप झूठे हो, आप झूठे हो, आप झूठे हो। अब थोड़ा अंदर का मुआयना हम लोग ले लें, थोड़ा देखा जाए कि इसमें कैसा मटेरियल रखा गया है, कैसे सामान है। ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये झोल है। नीचे देखिए कि गर्द है, प्लास्टर टूटा हुआ है, इसमें तो बहुत सारी खामियां दिख रही है। इसका मतलब कि कई दिनों से कोई आया नहीं है, इसी के ताले पे झोल लगा हुआ है। इस ताले पे झोल लगा हुआ है, यानी कि ये कई सालों तक इसको कोई खोला नहीं है। और सरकार से जो सुविधा है वो लोग उठा रहे होंगे, जिन बाबू भाइयों के ऊपर ही इसका जिम्मेवारी सौंपा गया है। बनी हुई है तो इसमें हैंडलूम का काम होने के लिए बनाया गया। लोग खुश होंगे कि उनकी बच्चियों को स्वावलंबन बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। स्थानीय विधायक के प्रति भी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब नाराज़गी ही है, और नाराज़गी क्यों ना हो, जब इसके केयर टेकर जो थे तो वो गुजर चुके हैं, तो उनके बेटे के हाथ में जिम्मेवारी ये लोग बता रहे हैं। लेकिन ताले में अभी दिखाया था, उस पर अभी तो झोल लगा हुआ है, लग रहा है कि जैसे कई साल हो गया है। अब माननीय विधायिका जी यहीं से है स्थानीय, उनको कम से कम अपना स्त्री है तो थोड़ा लड़कियों पे उनको विशेष ध्यान देनी चाहिए थी और इसको अविलंब चालू कराना चाहिए था, लेकिन उदासीन है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो लोग अपने सरकार की नीतियों का इतना ना बखान करेंगे, गुणगान करेंगे चुनाव भर कि लगेगा कि हाँ राम राजा गया, लेकिन उसके बाद फिर जस का तस हाल रहता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें सब कुछ सक्रिय हो जाएगा और कसीदे लगेंगे पढ़ने, और उसका पहले ठप। आज ये भी ठप पड़ा हुआ है। तो मेरा कहना है कि भाई सरकार टीवी पे इश्तिहारों में अपनी योजनाओं के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर एडवर्टाइज करती है, तो थोड़ा धरातल पर देख लेना चाहिए था। और मुझे यही कहूँगा जिला पदाधिकारी महोदय से कि वो इसे संज्ञान ले और इसको अविलंब चालू कराए, क्योंकि जनता जो है वो सोचती है कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, लेकिन राजनेताओं के उदासीनता के चलते ऐसा कुछ नहीं दिखता है हकीकत में धरातल पर। एक तो प्लास्टर यहाँ का सब फूट गया है, तो ये निर्माण का भी काम खूब होता है अपने बिहार में और खासकर पश्चिमी चंपारण के सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों में। झोला आपने देख ही लिया, बिल्डिंग का क्या दशा दुर्दशा है वो तो देख ही लिया। 2021 के बाद जो केयरटेकर थे वो गुजर गए और उनके बेटे को दे दिया गया, तो वो कुछ अपना देखभाल नहीं करते हैं। और जो इसका बाबू भैया है जो हाकिम है, उनको भी क्या मतलब है, उनको तो अपना सैलरी पैसा आना चाहिए, चाहे वो ऊंचे लेवल का अधिकारी हो या छोटे लेवल का अधिकारी हो। और मैं अंदर का दिखाता हूँ सीन, आइए जरा अंदर का दिखाइए कैमरा मैन। ये देखिए ये क्या हौस रही है इसका, सारे जो मशीन है वो जंग से खराब लगा हुआ है। कैसे जनता का जो टैक्स का पैसा होता है
वो गवर्नमेंट किसी विभिन्न योजनाओं में खर्च करती है, लेकिन उसका क्या होता होता है, इसका जीता जाता नमूना है ये हस्तकरघा मशीन। ताश का पत्ता देख रहे हैं यहाँ पर किस कंडीशन में रखा गया है, सब खर्च बताइए 36 लाख से ऊपर का है प्रोजेक्ट है ये। ताश का पत्ता दिया हुआ। और इसमें देखिए कैसे ये लकड़ी, बांस के पत्ते, ईंट पत्थर फेंके गए हैं, खिड़की खुला हुआ है इसका। मैं यही कहता हूँ कि गांधी जी का चरखा भी उसमें है। अब मुझे ये कहना है कि आप जो विधायिका है यहाँ के, जो सांसद है, वो देखिए आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। आप लोगों को तो चुनाव में वोट ले लेना है, लॉलीपॉप दिखाना है जनता को, और जनता से वोट ले लेना है, बात खत्म। फिर इलेक्शन आएगा, फिर राष्ट्रीय गान बजना शुरू हो जाएगा, जनता का शुभचिंतक बनना शुरू हो जाएगा, और कहानी वैसा ही दोहराया जाएगा। और कौन बनता है बेवकूफ़? तो गांव के भोले भाले लोग जो सपने रखे होंगे कि उनकी बेटियों को स्वावलंबन बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। कितनी खुशी में हुई होगी उस समय गांव में कि चलिए यहाँ पर हस्तकरघा उद्योग खुल रहा है और प्रशिक्षण में लड़कियाँ प्रशिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे नेता जो है जिनको पुरस्कार मिल जाता है, कई सारे पुरस्कार मिल जाता है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा जाता है कि उसके अनुरूप ये लोग काम किए हैं कि नहीं, उतने एक्टिव है कि नहीं, उतनी संवेदना है कि नहीं जितना वो लोग इलेक्शन में मंचों पर बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है देखने के लिए। आज ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि देखिए आपके क्षेत्र में, जो कि चुनाव बहुत कुछ महीने के बाद शुरू होने वाला है, और अभी 2-4-5 महीने पहले एक चुनाव, लोकसभा का चुनाव बीता है। प्रधानमंत्री के ऊपर अगर दोषारोपण होता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, इसके बहुत बड़ी वजह क्या है कि स्थानीय जो नेता है वो होते हैं। यहाँ के जिला पार्षद स्थानीय है, उन्होंने कभी यहाँ के इसका खोज खबर लिया? यहाँ के मुखिया जो है उन्होंने कभी खोज खबर लिया? मुखिया का नाम क्या? जो भी है मुखिया हो, श्री राम बिहारी महतो, तो जो भी है उनको आके देखना चाहिए, पहल करना चाहिए। ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट किसी को अगर गांव में लग रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 36 लाख का, 50 लाख का कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन ये बीच अवधार में अटक जाता है, बात जस की तस, और रख रखाव बिना सरकारी पैसा का दुरुपयोग, नष्ट भ्रष्ट होना शुरू। अब इसमें काम नहीं होगा तो देख ही रहा है, बिल्डिंग कभी ढह जाएगी। और आज़ाद भारत में कितना बढ़िया, कितना क्वालिटी से, गुणवत्ता से भवन का निर्माण होता है, वो किसी से छिपा नहीं है। 2-4 साल में जब रख रखाव नहीं होगा, इसमें इंसान का चलकदमी नहीं होगा, तो ये भूत घर जो है ढह के खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद।